खेती शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे जरूरी काम, और आज यही काम एक बहुत बड़ी क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे प्रिसिजन फार्मिंग को, और ये भी जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी खेती करने का पूरा तरीका ही बदल रही है, हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी होता है कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। और खेती के मामले में आज का दबाव वो लगभग नामुमकिन सा है। मतलब सोचिए, हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं, लेकिन दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और पेट तो सबको भरना है। और ये कोई एक चुनौती नहीं है। असल में 3 बड़ी ताकतें हैं जो एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ बढ़ती आबादी, जिसका सीधा सा मतलब है और ज्यादा खाना उगाना होगा। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। और ऊपर से पानी जैसे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी लगातार कम हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। अब सदियों से खेती का जो तरीका चला आ रहा है वो कमोबेश एक जैसा ही है। मतलब पूरे खेत में एक जैसा, एक समान पानी, एक जैसी खाद, एक जैसे कीटनाशक, सब कुछ एक साथ। इसे ब्लैंकेट अप्रोच कह सकते हैं। पर एक मिनट सोचिए, क्या खेत का हर कोना, हर हिस्सा एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। कहीं मिट्टी अलग होती है, कहीं नमी। तो इस एक साइज फिट्स ऑल वाले तरीके से होता क्या है? रिसोर्सेज की जबरदस्त बर्बादी, और हमारे पर्यावरण पर जो असर पड़ता है वो अलग। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी चुनौती का, बढ़ती आबादी, बदलता मौसम, घटते संसाधन, इसका जवाब क्या है? यहीं पर एंट्री होती है प्रिसिजन फार्मिंग की, जिसे हम सटीक खेती भी कह सकते हैं। और ये बस कुछ नई मशीनों या गैजेट्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये खेती को देखने का, उसे करने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। तो इसका असल में मतलब क्या है? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये खेत को एक बड़ी यूनिट की तरह देखने के बजाय उसके हर छोटे छोटे हिस्से को अलग अलग देखने के बारे में है, और हर हिस्से को ठीक वही देना जिसकी उसे जरूरत है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका छोड़कर सही जगह पर, सही समय पर और बिल्कुल सही मात्रा में वाला तरीका अपनाना। और ये सब मुमकिन हो पाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। अब यहाँ पर इन दोनों तरीकों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल फार्मिंग, जहाँ बस एक ही नियम है, सब जगह एक जैसा ट्रीटमेंट। और दूसरी तरफ है प्रिसिजन फार्मिंग, जो हर जगह की जरूरत को समझकर डेटा के आधार पर फैसले लेती है, और इसीलिए ये अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट है। मतलब सीधी सी बात है, अब अंदाजे से काम नहीं चलेगा, अब काम होगा सटीक जानकारी पर। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि कई सारी टेक्नोलॉजीज का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आता है जीपीएस, जो खेत का एक, आप कह सकते हैं, एक डिजिटल नक्शा तैयार करता है। फिर जीआईएस उस नक्शे पर डेटा की लेयर्स चढ़ाता है, जैसे मिट्टी की क्वालिटी कैसी है वगैरह। इसके बाद खेत में लगे आईओटी सेंसर्स, वो तो रियल टाइम जासूस हैं। मिट्टी में कितनी नमी है, पौधों की सेहत कैसी है, सब बताते रहते हैं। और ऊपर से ड्रोन, वो पूरे खेत की एक बर्ड्स आई व्यू वाली तस्वीर देते हैं। और इन सब जगहों से आए डेटा को एक्शन में बदलने का काम करती है एक खास टेक्नोलॉजी, वीआरटी, यानी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। ये वीआरटी ही आप कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम का दिमाग है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो सारे डेटा को समझकर उसे एक्शन में बदलती है। मतलब यही ट्रैक्टर या स्प्रेयर को बताती है कि भाई, खेत के इस हिस्से में इतनी खाद डालनी है और उस हिस्से में इतने बीज। ये एक सुपर स्मार्ट सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि एक बूंद भी बर्बाद ना हो और फसल को बिल्कुल वही मिले जो उसे चाहिए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर अब जरा इसकी इम्पैक्ट की बात करते हैं। इसका असल दुनिया में इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। और ये आंकड़े, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। 2024 में ये मार्केट करीब $11.5 बिलियन का था, और अनुमान ये है कि 2030 तक ये $24 बिलियन को भी पार कर जाएगा। मतलब डबल से भी ज्यादा। ये जबरदस्त ग्रोथ बस एक ही चीज दिखाती है कि दुनिया भर के किसान और सरकारें इसकी ताकत को पहचान रही हैं। तो ये क्रांति सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है? फिलहाल 2024 के आंकड़ों के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका इसमें लीडर है, करीब 43% मार्केट शेयर के साथ।
वहाँ इन टेक्नोलॉजीज़ को काफ़ी जल्दी अपनाया गया और सरकारी नीतियों ने भी इसमें मदद की। लेकिन एशिया पैसिफिक जैसे रीजन्स भी अब बहुत तेज़ी से इस रेस में शामिल हो रहे हैं। और अगर इस मार्केट को और बारीकी से देखें तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हार्डवेयर का है। मतलब सेंसर, ड्रोन्स, जीपीएस सिस्टम, ये सब मिलकर 66% से भी ज़्यादा मार्केट बनाते हैं। और ये लॉजिकल भी है, क्योंकि इन टेक्नोलॉजीज़ को ज़मीन पर उतारने के लिए फिजिकल इक्विपमेंट तो चाहिए ही, पर हाँ, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज का हिस्सा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब एक सवाल मन में आता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है, तो फिर हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सच्चाइयों की और उन चुनौतियों की जो इसके रास्ते में खड़ी हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि इसे अपनाना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट है पैसा। इन उपकरणों की शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर इसे चलाने के लिए टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और खासकर भारत जैसे देशों में जहां ज्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत हैं, वहां बड़ी बड़ी मशीनें तो प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है, और इस कोट में ये बात बहुत अच्छे से कही गई है। टेक्नोलॉजी अब सस्ती हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट खेती करने के लिए अब हमेशा उन भारी भरकम महंगी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे कई सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो छोटे किसानों की पहुंच में भी हैं। तो फिर एक छोटा किसान शुरुआत कैसे करे? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता है। सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक प्रॉब्लम से शुरू करें, जैसे पानी का इस्तेमाल या कीटनाशकों का कंट्रोल। फिर फार्म मैनेजमेंट वाले जो सस्ते स्मार्टफोन ऐप्स आते हैं, उनसे शुरुआत करें। अपने आसपास के लोगों से और ऑनलाइन कम्युनिटीज से सीखें, और जैसे जैसे फ़ायदा हो वैसे वैसे धीरे धीरे और टेक्नोलॉजी जोड़ते जाएं। याद रखिए, प्रिसिजन फार्मिंग एक सफ़र है, कोई मंजिल नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? प्रिसिजन फार्मिंग खेती को डेटा, सटीकता और सस्टेनेबिलिटी के एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रही है। हाँ, रास्ते में चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत बड़ी हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जब हमारे खेत डेटा से बातें करने लगेंगे, जब ट्रैक्टर खुद ब खुद चलेंगे, तो भविष्य की वो फसल आखिर दिखेगी कैसी?